तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आज अवैसी साहब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। और जेपीसी की पहली मीटिंग में अवैसी साहब शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे। और जेपीसी में पता ही आपको कि वक्फ संशोधन के लिए एक बिल पेश किया गया था, जिसको जेपीसी में भेज दिया गया। संसद के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर बहुत हंगामा हुआ इस बिल को लेकर के। उसके बाद से इस बिल को जेपीसी में भेजने का काम किया गया, जो जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जिसको कहते हैं, जिसमें अलग अलग पार्टी के लोग मेंबर उसमें होते हैं, सांसद होते हैं। जिसमें से एक जो मेंबर है इस जेपीसी के अंदर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो ये काबिल, आप बोल सकते हैं कि एक शख्स है जो जानकार है कानून का। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस जेपीसी के अंदर शामिल किया गया और उसी जेपीसी की पहली बैठक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथ में अपना बैग लिए हुए हैं और जेपीसी की जो मीटिंग जहां पर रखी गई वहां पर पहुंचे। और ये खबर निकल कर आ रही है, अलग अलग चैनलों पर देखने को मिला कि जेपीसी की बैठक में अलग अलग नेताओं के साथ बहस हुई, जिसमें से एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भाजपा के सांसद जो कि अभिजीत गांगुली के साथ भी बहस हुई इस जेपीसी के अंदर। जो वक्फ बोर्ड जो है, जो बिल पेश किया गया था पार्लियामेंट के भीतर, जिसको जेपीसी के अंदर भेजा गया ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के भीतर। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें चर्चा होगा, इसमें पक्ष और विपक्ष की तरफ से इसमें मेंबर होते हैं, जिसमें से जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग पार्टी से भी हो सकते हैं, कांग्रेस से है, टीएमसी से है, समाजवादी से है, और उसके बाद से इकलौता सांसद एआईएमआईएम पार्टी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये अपना पक्ष रख रहे, और पक्ष रखते हुए भाजपा सांसद से इनकी भाषाभाषी हुई उस मीटिंग के भीतर। और फिर उसके बाद से मामला बहुत ऊपर तक गया। उसके बाद से फिर जो इसके अध्यक्षता जो कर रहे हैं, उन्होंने फिर इस मामला को शांत कराया गया उनके द्वारा। तो इसमें चर्चा चलेगी जेपीसी के भीतर इस बिल को लेकर के कि इस बिल में क्या संशोधन किया जाएगा और क्या संशोधन करनी चाहिए, और किस चीज को, मतलब इसमें से जो सरकार जिस चीज को लेकर आई थी उस पर सब लोग सहमत है या नहीं है, किसको इसमें किस किस चीजों को, किन किन पार्ट को इसमें से निकालना जरूरी है, या फिर इस पे चर्चा चलेगी जेपीसी के भीतर। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग पार्टी के इसमें मेंबर है। अब अगर इसमें चर्चा चलेगी, सबकी सर्वसहमति अगर इस पे बन जाती है, तो फिर ये बिल पेश फिर दोबारा किया जा सकता है। वरना ये बिल हो सकता है ऐसा कि इस पे चर्चा हो, अगर डिबेट हो, जितने भी मेंबर इसमें बनाए गए उनके द्वारा, और इसमें सहमति न बने तो ये हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। ऐसा भी है कि यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए, इसको मतलब दोबारा से पेश ना किया जाए। मतलब जो भी होगा वो आगे जो अपडेट निकल कर आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी की यही है कि पहली बैठक आज रखी गई थी, 23 अगस्त 2024 की डेट है। और पहली बैठक में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी तरफ से पक्ष रखने के लिए पहुंचे। और अंदर से खबर यह भी निकल कर आई कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और बीजेपी के सांसद जो कि अभिजीत गांगुली के बीच भाषाभाषी हुई इस बिल को लेकर के, चर्चा को लेकर के। क्योंकि ये बिल चर्चा के लिए भेजा गया है जेपीसी के भीतर, कि इसमें चर्चा चलेगी, बहुत सारी चर्चा इसमें होगी, अलग अलग लोगों के साथ चर्चा होगी, और किसका क्या सुझाव है वो इसमें दिया जाएगा। फिर जो भी होगा पूरा सुझाव को कलेक्ट कर करके फिर जो आगे की रणनीति होगी सरकार की, इसको क्या करना है, दोबारा लाना है या नहीं लाना है, वो आगे की बात है। फिलहाल अब भी जो है इस चर्चा को खत्म कर दिया गया है। और अभी जो आज बैठक हुई है, अब इसके बाद से फिर दूसरी बैठक की डेट आई है, जो कि 30 अगस्त 2024 की डेट है, जो सेकेंड बैठक होगी। उसमें फिर देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बैठक से निकल कर आती है, कौन नेता किस पे बोलते हैं। बहुत सारी इस पे प्रतिक्रिया निकल कर आई है, आरोप एक दूसरे के ऊपर भाजपा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद से अलग अलग लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया। तो इस पे चर्चा चलेगी, जितना चर्चा होगा उसमें इसमें इस बात को, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। फिर जितनी गहराई तक चर्चा इस पे चलेगी उतनी अच्छी बात होगी, क्योंकि इसमें हर पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के मेंबर्स में शामिल है, और जिसमें से एक बड़े विद्वान लोग जानते हैं, जिसे उनकी बातों को लोग सुनते हैं,
क्या वो बोलने वाले हैं और क्या बोलते हैं, लोग उनको बखूबी बड़े अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जो चीज बोलते हैं वो बड़ी सोच समझ कर बोलने की वो कोशिश करते हैं, और जो बोल देते हैं वो एकदम वो सही साबित करने की वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि एक अहम रोल अदा कर रहे हैं इस जेपीसी के भीतर, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के भीतर इनको जो मेंबर बनाया गया है, वक्फ बोर्ड को का जो बिल है जो जेपीसी के भीतर गया है, इस वक्फ बोर्ड के अंदर, इस बिल के अंदर क्या चीज को हटाना है, क्या चीज को रखना है, या फिर दोबारा लाना है या नहीं लाना है, ये मेंबर लोग तय करेंगे इस चर्चा के भीतर। और जब विद्वान लोग, अब आप पढ़े लिखे लोगों को सांसद बनाते हैं, चुनकर भेजते हैं, तो वो आपके लिए हर वो चीज, हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि आपके भलाई के लिए, आपके हित के लिए अच्छे हो सके। तो उसमें से एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक अकेला जब बोलता है सब पर भारी पड़ जाता है, सब पर भारी पड़ जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए जब शपथ लिया था संसद के भीतर, तो एक शपथ लेने वाला पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था, और इनका एक बाल बाका भी नहीं हो सका, क्योंकि ये कानून के जानकार है, कब और कहां पर क्या चीज को बोलना है ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए जो भी अपडेट होगा आगे निकलकर फिर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।